सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ चल रहा है, वो बोल रहे संविधान के दायरे में काम करो मोदी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार बोला था कि मोदी ये राजतंत्र है, लोकतंत्र संभाल के चलाओ। जब वो गुजरात में दंगा हुआ था वो तो राजतंत्र चला रहा है, लोकतंत्र नहीं। डेमोक्रेसी क्या चीज है मोदी को पता ही नहीं है, उसका बाल बच्चा नहीं है, वो क्या जानेगा। ये जो जनता के इतने बड़े पद पे बैठे हैं। अरे उसके पास पद में गए हैं, वो अभी गिराएंगे उसको सरकार। वो चालाकी से पहुंच जाए। अमित शाह और मोदी पूरा ताकत अपना हाथ में ले रहा है। ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन। और 77 साल पहले देश बंटवारा हुआ, अभी दोबारा मोदी दोबारा बंटवारा हुआ। अभी ये मोदी जो है ना, जो मंदिर मुद्दा उठाया, हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ा रहा है, अभी ये कभी ना कभी ये सरकार गिरेगा। गिरने के बाद हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई करेगा नहीं है। जो जहर घुला रहा है मोदी जी और अमित शाह, और इससे क्या होगा देश में। हम दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के केजरीवाल को वोट देते थे और सेंट्रल में मोदी को वोट देते थे हम। महंगाई के जो मुद्दा है, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे जनता जो सरकार है, सरकार भी अपना गेम खेल रही है और यहाँ पे जनता भी देख रही है। क्योंकि सरकार ने ऐसा चीज किया है कि 200 रुपये जो है प्रति सिलेंडर सस्ता कर दिया है अब सरकार ने। अब चुनाव यहाँ पे पास आ रहा है, ये काफ़ी ट्रोल हुआ है और काफ़ी जो है इसके वायरल भी हुआ है क्लिप कि अब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है तो वैसे वैसे चीज़ें सस्ती हो रही है। तो क्या लगता है कि परमानेंट रहेगा जो चीज़ें सस्ती हुई है? इसे नहीं रह पाएगा। मैं बताऊं आपको, ये फिर बढ़ जाएगा सर, फिर बढ़ेगा। फिर बढ़ेगा। ये कोई सस्ता नहीं है, मोदी का चालाकी है। मोदी से हमसे अभी इस बार मोदी से हमारा टक्कर होगा। भूमि इनकम के बजाय से मोदी सरकार गिरेगी। मुझे महंगाई पे बोलिए कि महंगाई जो है अभी 200 रुपये सस्ता किया है, खुश नहीं है क्या? कुछ भी सस्ता नहीं है। अभी इलेक्शन आया, अभी 6 महीने के बाद इलेक्शन है, अभी सस्ता कर दिया, फिर इसका 400 रुपया बढ़ा देंगे, उसके बाद 400 रुपया बढ़ाएंगे। अब मोदी को एक चैलेंज है। केजरीवाल जो है, केजरीवाल के साथ मोदी का टक्कर लेके आगे निकल पा रहा है। अरे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हमने चुनी हुई सरकार है, हमने वोट दिया, उसको पुलिस भी नहीं दोगे, उसको प्रशासन भी नहीं दोगे, डीएमए हाथ छीन लोगे तो कैसा देश चलाएंगे? है नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली की बात। उसका क्या है, उसका पावर है केंद्र शासित प्रदेश। अब सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ चल रहा है, वो बोल रहे संविधान के दायरे में काम करो मोदी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार बोला था कि मोदी ये राजतंत्र है, लोकतंत्र संभाल के चलाओ। जब वो गुजरात में दंगा हुआ था। तो आपको लगता है कि जो मोदी है वो राजतंत्र चला रहे हैं? मोदी तो वो तो राजतंत्र चला रहा है, लोकतंत्र नहीं। डेमोक्रेसी क्या चीज है मोदी को पता ही नहीं है, उसका बाल बच्चा नहीं है, वो क्या जानेगा। ये जो जनता के इतने बड़े पद पे बैठे हैं। अरे उसके पास पद में गए हैं, वो अभी गिराएंगे उसको सरकार। वो चालाकी से पहुंच जाए अमित शाह और मोदी। अब देखो केंद्र सरकार में आया, ये हमारा उत्तर प्रदेश गृह मंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का था, सबसे बड़ा देश भारत में। 80 सीट का आदमी को गृह मंत्री से हटा के उसे रक्षा मंत्री में कर दिया। और अटल उसका जो गृह मंत्री जो है ना, अमित शाह के प्रधान में भी बन दिया, गृह मंत्री बन गया। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री था उसका उत्तर प्रदेश से राज्यपाल बना दिया। पूरा ताकत अपना हाथ में ले रहा है। ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन। और 77 साल पहले देश बंटवारा हुआ, अभी मोदी दोबारा बंटवारा हुआ। अभी ये मोदी जो है ना, जो मंदिर मुद्दा उठाया, हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ा रहा है, अभी ये कभी ना कभी ये सरकार गिरेगा। गिरने के बाद हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई करेगा नहीं है। जो जहर घुला रहा है मोदी जी और अमित शाह, और इससे क्या होगा देश में। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई जैसा ही होगा, कोई भी सरकार आएगा, डिमांड ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड है एक, जितना आपको डिमांड। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो आप? कानून व्यवस्था में जो है ना, मोदी कानून व्यवस्था भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली के कानून व्यवस्था, दिल्ली में संविधान है, संविधान के मुताबिक केजरीवाल सरकार चला रहे थे, ठीक है, लेकिन इसको चलने नहीं दे रहा है। इसको एक राज्यपाल बना दिया। वो बोलते ऐसा नहीं, ऐसा करो। सुप्रीम कोर्ट कल नहीं, ये कानून के दायरे में नहीं आ रहा है। मोदी जी क्या कर रहे हो? कहा नहीं, मेरा पावर है, मैं बहुमत में अध्यादेश जारी कर दिया। बहुमत है तो अध्यादेश जारी कर दे, 6 महीने के बाद फिर अध्यादेश जाएगा, सब गोल हो जाएगा। अध्यादेश क्या होता है? संविधान में आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। संविधान का किताब होता नहीं है, तो संविधान में देश चलता है। तो सरकार नहीं चल रही क्या संविधान में? सरकार चला रहा है, लेकिन जो केजरीवाल क्या गलती किया? बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, ये मकान तोड़ रहा है, बोलता है हम मकान इसको फ्री में देंगे। 1.5 लाख इसका मकान तोड़ रहा है, 10 लाख का मकान तोड़ रहा है, 1.5 लाख और देना पड़ेगा। कह रहे हो कि जो दिल्ली का जो कानून पास किया है उसमें वो गलत किया है, गैर कानूनी ढंग से किया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है मोदी जी जो कर रहा है गलत कर रहे हो, संविधान में चलो। लेकिन मोदी क्या कर रहा है? वो पार्लियामेंट का एक थ्योरी है, पार्लियामेंट का जो बहुमत में है, मैं इसको ऐसा करके अध्यादेश जारी कर दूंगा और मेरा सरकार चलेगा। फिर ये जब 6 महीने के बाद लोकसभा में दिल्ली की जनता इसी पे चुनेगी सरकार।
नहीं, ये बात पहले बार हमने देखो, हमने सरकार दो तरीके वोट देते थे। हम दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के केजरीवाल को वोट देते थे और सेंट्रल में मोदी को वोट देते थे। हम दो तरीके से वोट दिया, जो देश चलाए और ये चलाए। मोदी जी को हमने बताया, मोदी जी 2 कमरा है हमारे पास, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा कमरा आपको दे दिया और छोटा नहीं, आने वाले टाइम में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जिसमें केजरीवाल भी विपक्ष का एक पार्टी है, मतलब विपक्ष के उसमें घुसा है। अगर मान लीजिए कि सीट बंटवारा नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो क्या विकल्प बचेगा दिल्ली की जनता के पास? नहीं, विकल्प देखिए, दिल्ली में ऐसा होगा, जितना भी पार्टी है, आप देखो बीजेपी का कितना स्टेट में सरकार है। अभी ऐसा लग रहा है कि 30-32 स्टेट है, 30-32 स्टेट में बीजेपी का कितना सरकार है? 4-5 स्टेट में सरकार है। सुनो, गुजरात में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र में दोनों मिली जुली सरकार है। हाँ, उसको गिरा के सरकार बनाया। 4-5 स्टेट में मोदी सरकार है, बाकी सब विपक्ष है। कलकत्ता में ममता बनर्जी है। हाँ, तो विपक्ष है, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये भी तो सबसे बड़ी सवाल है। अपने आप 6 महीने के अंदर एकजुट हो जाएंगे।